हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखेंगे भारत में खनिज सुरक्षा को और बेसिकली एक प्रश्न के माध्यम से देखेंगे। सबसे पहले हम लोग प्रश्न देख लेंगे, फिर आके हम भारत में खनिज सुरक्षा के संबंध में जो बातें हो सकती है उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो आ जाइए, सबसे पहले प्रश्न देख लीजिए कि प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपके सामने 3 कथन दिए गए हैं, ये 3 स्टेटमेंट है और आपको करेक्ट बताने हैं। चलिए, पहला कथन कह रहा है कि भारत खनिज सुरक्षा भागीदारी में एक सदस्य के रूप में सम्मिलित हो गया है, अर्थात इंडिया हैज ज्वाइन द मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप एज अ मेंबर। दूसरा है कि भारत अपने द्वारा चिन्हित सभी 30 अति आवश्यक खनिजों में साधन संपन्न है। मार्क कर लीजिए इस वर्ड को, साधन संपन्न है। ओके, यहाँ पर है कि इंडिया इज अ रिसोर्स रिच कंट्री, रिसोर्स रिच कंट्री, ठीक बात है, इन ऑल द 30 क्रिटिकल मिनरल्स दैट इट हैज आइडेंटिफाइड। ओके, तीसरा कह रहा है कि संसद ने 2023 में खान और खनिज विकास और विनियमन अधिनियम 1957 में संशोधन कर कतिपय अति आवश्यक खनिजों के लिए खनन पट्टा और संयुक्त कंपोजिट लाइसेंस नीलामी से देने हेतु केंद्रीय सरकार को अनन्य रूप से सशक्त किया है। ओके, मतलब कि द पार्लियामेंट इन 2023 हैज अमेंड द माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957 empowering the central government to exclusively auction mining lease and composite license for certain critical minerals। आपको करेक्ट बताना है। तो देखिए, सबसे जो सही बात है वो ये समझने की है कि भाई भारत जो है 30 अति आवश्यक मिनरल की पहचान तो किया है, लेकिन संपन्न है इसमें, इन सभी में रिच है, तो भाई इसको ज्वाइन होने की क्या जरूरत थी। ओके, तो इस बात से जो है कि सेकंड हमारा रॉन्ग हो जाता है इस लॉजिक से कि अगर भाई साधन संपन्न है तो इसको किसी चीज़ में ज्वाइन होने की क्या जरूरत पड़ी। बेसिकली मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप जो कि यूएस लेड है, ठीक है, इसके बारे में अगर आपको थोड़ा भी पता है तो इस लॉजिक से आप सेकंड को गलत कर सकते हैं, अर्थात दूसरा हमारा गलत हो जाता है। तो ना ही बी हो सकता, ना ही डी हो सकता और ना ही ए हो सकता, अर्थात इसका आंसर हमारा सी हो जाएगा। अब आइए इसकी हम लोग डिटेल चर्चा करते हैं। देखिए, पहला स्टेटमेंट ये कह रहा था कि भारत खनिज सुरक्षा भागीदारी में एक सदस्य के रूप में सम्मिलित हो गया। बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, जून 2023 में मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप में भारत शामिल हुआ था। यह अमेरिका के नेतृत्व वाली एक वैश्विक पहल है जिसका उद्देश्य महत्वपूर्ण खनिजों, जिसे क्रिटिकल मिनरल्स कहते हैं, की सप्लाई चेन को सुरक्षित करना है। ठीक बात है। दूसरा कथन है कि भारत अपने द्वारा चिन्हित सभी 30 अति आवश्यक खनिजों में साधन संपन्न है। देखिए, ये गलत हो जाता है हमारा। क्यों गलत है कि भारत ने 30 खनिजों को क्रिटिकल मिनरल के रूप में पहचाना तो है, लेकिन इन सभी में रिसोर्स रिच नहीं है। ठीक बात है, यहाँ कह रहा है जबकि ये नहीं है। अगर बात करें तो लिथियम, कोबाल्ट, निकल जैसे कई महत्वपूर्ण खनिज हैं जिनके पास भारत जिनके लिए भारत को आयात पर निर्भर रहना पड़ता है, अर्थात इंपोर्ट पर निर्भर रहना पड़ता है। तीसरा कथन भी देख लीजिए कि संसद ने 2023 में खान और खनिज विकास और विनियमन अधिनियम 1957 में संशोधन कर केंद्रीय सरकार को अन्य रूप से सशक्त किया, अर्थात उसको पावर दिया। ये भी सही है। एमएमडीआर अर्थात माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2023 के माध्यम से केंद्र सरकार को कुछ विशिष्ट क्रिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक मिनरल्स जैसे कि लिथियम के लिए माइनिंग लीज जिसे खनन पट्टा कहते हैं, कंपोजिट लाइसेंस की नीलामी जिसे ऑक्शन कहते हैं, करने का विशेष अधिकार दिया गया है। तो ठीक है, इस तरह से तीसरा और पहला सही था और दूसरा हमारा गलत हो जाता है। लॉजिकली इन दोनों स्टेटमेंट में लॉजिक बना के आप इसे इनकरेक्ट कर सकते थे। ओके, अब हम कुछ बातें करते हैं। जैसे यहाँ पर है मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप, तो थोड़ी इसकी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें खनिज सुरक्षा साझेदारी, जिसे मिनरल जिसे हम लोग क्या कह रहे हैं कि मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप कह रहे हैं, एमएसपी, ठीक है। तो जून 2022 में शुरू किया गया था। अमेरिका के नेतृत्व वाली एक पहल है, ये यूएस लेड एक पहल है जिसमें 14 देश और यूरोपीय संघ शामिल है, यूरोपियन यूनियन शामिल है, जिसका उद्देश्य जो है कि महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति जो श्रृंखला है को सुरक्षित करना है। उसके अलावा विविध और जोखिम मुक्त बनाना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसका जो लक्ष्य है वो है खनन प्रसंस्करण, उसके अलावा पुनर्चक्रण में सार्वजनिक और निजी निवेश को बढ़ावा देना है, विशेष रूप से कोबाल्ट, निकल, लिथियम और 17 दुर्लभ पृथ्वी तत्वों, रेयर अर्थ एलिमेंट जिन्हें कहते हैं, ठीक है, जिससे चीन पर निर्भरता को कम करना है। आपको पता है चीन इनका जो है कि सबसे अधिक प्रोडक्शन करता है, ठीक है, तो चीन पर निर्भरता को भी कम करना है। ओके, देखिए, जैसे यहाँ पर बात कही गई कि 14 देश शामिल है, यूरोपियन यूनियन शामिल है, तो उन 14 देशों में आपको अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, जापान और साउथ कोरिया, स्वीडन, ब्रिटेन, उसके अलावा भारत जो 2023 में शामिल हुआ, इटली और इस्तोनिया देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर एक यूरोपियन यूनियन है। आप कमेंट सेक्शन बताइए यूरोपियन यूनियन में कितने देश हैं, ठीक है, और जो ब्रेक्जिट है उसका मतलब क्या होता है। ओके, देखिए, अगर हम 17 रेयर अर्थ एलिमेंट की बात करें तो ये भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर कि जो 17 जो रेयर अर्थ एलिमेंट है वो कौन कौन है। तो आपको इसको भी ध्यान रखना है। मुख्य रूप से जो 15 लेंथेनाइड्स होते हैं
है ना। अगर आपने आवर्त सारणी जिसे हम लोग पीरियोडिक टेबल कहते हैं, अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो उसमें 15 लैंथेनाइड्स का एक ग्रुप है और 2 उसमें और जोड़ दीजिए, स्क्लेडियम और एट्रियम। इन 2 को जोड़ने के बाद से जो 15 लैंथेनाइड्स ग्रुप है जिसमें लैंथेनम है, सीरियम है, ऐसे करके आपको 15 एलिमेंट देखने को मिलेंगे और उसमें स्कैंडियम और एट्रियम जोड़ दीजिए तो इस 17 ग्रुप को जो है कि 17 एलिमेंट्स को हम लोग दुर्लभ पृथ्वी तत्व अर्थात रेयर अर्थ एलिमेंट कहते हैं। देखिए, ये इनका नाम जैसे कि यहाँ पर आपको दुर्लभ दिख रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि जो है कि ये मिलते नहीं है कहीं, या इनका कुछ मतलब जैसे कि ये तत्व बहुत दुर्लभ नहीं है, लेकिन इन्हें अलग करना कठिन होता है। बेसिकली जो है कि इनकी जो मात्रा होती है ना, वो काफ़ी कम मात्रा में अलग अलग क्षेत्रों में देखने को मिलती है, जिससे इनका निष्कर्षण जो है कि आसान नहीं है, इसलिए इन्हें हम लोग दुर्लभ कहते हैं। चीन जो है कि दुनिया में इन तत्वों का सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है, भारत में मतलब इसका जो भंडार है वो मौजूद है, लेकिन काफ़ी कम मात्रा में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है कि भारत में खनिज सुरक्षा से संबंध में कुछ बातों को समझ पाए होंगे, जिसमें आप एक समझ पाए होंगे कि मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप से संबंधित और 30 क्रिटिकल मिनरल को भारत ने पहचाना है और इनमें संपन्न नहीं है। उसके अलावा ये पार्लियामेंट का एक कानून से संबंधित। ओके, थैंक यू।